व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन CaOCl2? ब्लीचिंग पाउडर में यार क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा है वो, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन आप इसके देखिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट 0 सिंस इट कंटेन Cl2, तो Cl2 अगर आप माने यहाँ पे देखो CaOCl2 हमारा पास जो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2, यहाँ पे Cl की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, निकाल लेते हैं हम। देखो यहाँ पे आपको मैं बता दूं यार इसका एग्जैक्ट जो कॉम्बिनेशन होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो इस फॉर्म में रहता है। एक्चुअली यहाँ पे Ca2+ ये आयन रहता है, और गाइज एनायन में यहाँ पे दो आयन्स है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। एनायन में यहाँ पे दो आयन्स आते हैं, एक्चुअली एक आता है जो क्लोराइड आयन है Cl- सिंपल, और दूसरा आयन यार जो आता है वो OCl- है, हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन इसको बोलते हैं OCl- को, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली दो आयन्स हैं, एनायंस, एक कटायन है Ca2+ और दो एनायंस हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो यार दोनों एनायंस में मैं दो क्लोरीन जो आपको दिख रहे हैं इनको हम लोग इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देते हैं, और आपको साफ साफ क्लियर दिख रहा है, बहुत इजी सा आंसर है ये। जैसे मैं Cl- में बोलूँ कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, आपको दिख रहा है -1। किसी भी मोनो एटॉमिक आयन में जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो यार मोनोटॉमिक आयन है, इस पे -1 का चार्ज है, वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। तो Cl यहाँ पर एक हो गया -1 स्टेट में। दूसरे क्लोरीन की बात करते हैं इस हाइपोक्लोराइट आयन में, ठीक है, OCl- में। तो अब देखो सिंपल, मैं मान लेता हूँ x इसको मान लेता हूँ, O का -2 सिंपल, ठीक है, -2 इसको x मान लो, इक्वल टू यहाँ पे -1 करेंगे, 0 नहीं करेंगे, ठीक है। आपको पता है जो चार्ज होता है नेट उसको इक्वल करते हैं, -1 है, -1 करोगे, ठीक है। x यहाँ से निकाल लो, कितना आने वाला है बोलो, ये +1 आ जाएगा। तो हाइपोक्लोराइट आयन जो OCl- में क्लोरीन है वो पता है +1 स्टेट की है, और सिंपल जो क्लोराइड आयन है मेरा उसमें Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है साफ साफ लास्ट ऑप्शन, ठीक है, ये +1 एंड -1 सिंस इट कंटेन्स Cl- हाइपोक्लोराइट आयन में +1 है, और ये जो Cl- है क्लोराइड आयन इसमें -1 है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर में जो दो क्लोरीन आपको दिख रहे हैं इनका इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर एक का +1 है, एक का -1 है। -1 ड्यू टू दिस क्लोराइड आयन Cl- एंड +1 ड्यू टू हाइपोक्लोराइट आयन OCl-, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर, लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की, सिंपल। चलो ये देखो यार बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8 H2F2 एंड H2S। चलिए करते हैं S8, आप सब लोग बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, H2F2 एंड H2S, ठीक है। अब देखो यहाँ पे S8 में सबको पता है एलिमेंटल फॉर्म है, राइट, हमने बात की थी एलिमेंटल फॉर्म में कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी एटम होता है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, बिल्कुल दिमाग में रखना है। तो S8 में यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ चुका है, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। नाउ H2F2 में, यार H2F2 में निकाल लेते हैं। हमें पता है फ्लोरीन उन इंसानों में से था जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट रहता है इन कंबाइंड स्टेट। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होती है, हमें दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो H2F2 में देखो यार इसका -1 हो जाएगा, तो S का निकाल लेता हूँ मैं, x मान लेता हूँ इसको, 2 है तो देखो 2x हो गया, एक फ्लोरीन का -1 होता है, दो फ्लोरीन है, -2 कर दो, 2x - 2 इक्वल टू बोलो कितना करेंगे, 0 करेंगे, बिकॉज इस पे नेट चार्ज आपको क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से x आप निकालोगे अगर, बोलो क्या आएगा, ये +1 आ रहा है, राइट, x यहाँ से जो आ रहा है +1 आ रहा है, तो इस वाले में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो चुकी है। नाउ देखिए यहाँ पर H2S के बारे में बात करते हैं, तो H2S में आप x मान लो इसको, तो अगर ये देखो H का +2 है तो इसको x माना इक्वल टू 0 किया, यार यहाँ पे x बोलो कितना आ गया, -2। तो ये सिंपल यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन कितनी है, -2 है। तो इसके डायरेक्ट आंसर हो जाएंगे, और बोलो कौन कौन से आ रहे हैं, 0 आ रहा है, ठीक है, एक तो 0 आ गया, और देन हमारा +1 आया है, एंड ये -2 आया, ये इसका आंसर है, ठीक है। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, इन तीनों से H2 आई मीन जो हमारा H2F2 है, S8 है और H2S है, इन तीनों में सल्फर की ऑक्सीडेशन बस निकालनी है हमें। S8 में 0 बिकॉज एलिमेंटल फॉर्म में, H2F2 में हमने x मान के निकाल लिया है, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 फिक्स है, उससे +1 आ गया आंसर, और H2S में वेरी क्वाइट ऑब्वियस आंसर, सिंपल -2 आ रहा है, ठीक है। ये इसका रहा एक्सप्लेनेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी। चलो एक और आसान सा प्रश्न है आपके पास, ठीक है। अभी हम लोग केवल यार वही क्वेश्चंस करने हैं जो ओनली ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली जो हमने रूल्स पढ़े हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है।
बाकी और क्वेश्चन हमें मिलेंगे जब हम लोग आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन BaH2PO2 का होल ट्वाइस, ठीक है। एक कंपाउंड दिया है बेरियम का, इसमें हमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, एक्स मान के कर लेते हैं, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगेन चलो यार, आपको पता है बेरियम के बारे में आपको पता है, बेरियम उन लोगों में था जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट होती है। यहाँ पे +2 वाला इंसान है, नहीं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, ये लास्ट में जो आता था सेकेंड फैमिली हमने याद की थी ट्रिक्स के थ्रू, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, तो उसमें ये +2 वाला फिक्स है। चलो मान लेता हूँ यार मैं, देखो बेरियम को +2 हो गया, प्लस एस यार आपको 2 दिख रहे हैं लेकिन ये होल ट्वाइस है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 1 का +1 तो 4 का +4, ठीक है। पी का मैं x मान लेता हूँ लेकिन 2 है तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है। अरे यार एक यहाँ पे है और होल ट्वाइस भी लगा है ना, राइट, तो 2 तो अंडर मल्टीप्लाई होगा ना, चलो 2x हो गया। O का -2 होता है 2 एंड ये बाहर 2 से मल्टीप्लाई है 4 है, 4 2 जा -8 हो गया। नेट चार्ज आपको दिख रहा है इस कंपाउंड में पूरा 0 है, 0 का इक्वल कर दिया। ये हमने रूल पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन नंबर्स का अलजेब्रिक समेसन जो भी नेट चार्ज किसी स्पीसीज के ऊपर होता है उसी के इक्वल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेट चार्ज 0 तो हम यहाँ पे 0 करेंगे। चलिए कितना आने वाला देखो, यहाँ पे ये +6 हो गया, ये -2 हो जाएगा, उधर गया +2, तो एक सिंपल आप कैलकुलेट कर लो यार, ये +1 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 आई है, ठीक है। इट्स वेरी क्वाइट ऑब्वियस इजी आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एक बार इसका फॉर्म पढ़ लेते हैं क्या था, ठीक है। ये हमने कर लिया वैसे, बस इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग था। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द मेटल इन द मिनरल्स हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट रिस्पेक्टिवली। यार ये जो मिनरल्स हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, इनमें जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर्स पूछा है दोनों में, ठीक है। तो आपको सबको पता है यार ये दोनों ही आयरन के ऑक्साइड और हैं, ठीक है। हेमेटाइट आपको पता है Fe2O3 होता है एंड दिस मैग्नेटाइट ये हेमेटाइट होता है, ठीक है। ये हेमेटाइट होता है और ये मैग्नेटाइट आपका Fe3O4 होता है, Fe3O4, ठीक है। ये सिंपल सा है, आपको याद रखना है। हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो इनमें आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होंगी, तो याद करो हमने बात की थी Fe2O3 में आप निकालोगे अगर तो Fe में देखो आप निकाल सकते हैं, x मान के भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये सिंपल +3 स्टेट में आएगा, ठीक है। Fe2O3 में Fe2O3 आप इधर मैं निकाल के देख कराता हूँ, देखो यहाँ पे कैसे Fe2O3 में Fe2O3 में इसको x मान लेता हूँ तो 2x - 6 = 0 आ गया, x यहाँ से बोलो क्या आ गया +3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आयरन की यार ऑक्सीडेशन नंबर जो आई है वो +3 है, तो 2 आयरन है दोनों का ही +3 होता है। तो हेमेटाइट में जो मेटल है उसकी स्टेट यार 3 है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। अब मैं मैग्नेटाइट की बात कर लेता हूँ जो हमने ऑलरेडी कर रखा है Fe3O4। आपको यार मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि Fe3O4 जो होता है वो एक्चुअली 2 ऑक्साइड्स का कॉम्बिनेशन है, FeO और Fe2O3, Fe2O3 और FeO का ये कॉम्बिनेशन है। तो आपको पता है Fe2O3 में हमने जस्ट अभी निकाला है, दोनों ही 3rd स्टेट में है आयरन, ठीक है। अब FeO में आप निकाल सकते हो O का -2, Fe का +2, सिंपल। Fe+2 में O -2 में तभी FeO क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अरे भाई x मानोगे क्या करोगे, x - 2 = 0, x = +2। तो FeO में फेरस है ना, ये फेरिक ऑक्साइड, फेरिक में +3 होता है और फेरस ऑक्साइड 2 वाला है, ठीक है। तो मैग्नेटाइट में एक्चुअली 2 स्टेट्स में अलग अलग स्टेट्स में है, 2 आयरन है जो कि +3 स्टेट में है और एक आयरन जो कि +2 स्टेट में है। तो यहाँ पे मैग्नेटाइट पे जो मेटल है आयरन है उसकी स्टेट्स 2 टाइप की हैं, 2 और 3, और हेमेटाइट में तो आपका सिंपल एक ही सिंगल स्टेट वाला है +3 वाला, ठीक है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। हेमेटाइट में 3 वाला है, 3 वाला लास्ट ये डी करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है, ठीक है। 3rd यार हेमेटाइट का है एंड 2nd एंड 3rd 2 स्टेट मिल रही हैं आपको मैग्नेटाइट में। तो ये हेमेटाइट इज Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, उसमें दोनों आयरन 3 स्टेट में है, +3 स्टेट में, आई मीन, राइट। एंड मैग्नेटाइट इज सिंपली FeO डॉट Fe2O3, तो दोनों Fe2O3 में तो दोनों Fe क्या है +3 स्टेट में, FeO में सिंपल Fe क्या आ गया +2 स्टेट में, ठीक है। तो ये इसका आंसर था, सिंपल सा, ये 11 में क्वेश्चन आया था, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए तो आप देख रहे हो, आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत ही इजी से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, डायरेक्टली ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नहीं लाइक ऐसे क्वेश्चंस अभी आते नहीं हैं, इनका
यूज़ करता है बीच में न्यूमेरिकल्स में, आप उसको सिंपली सिंप्लीफाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन K4 NiCN का होल 4। ठीक है यार, इसमें देखो ये 2003 की पूछा गया क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि हमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ठीक है, अब देखो यार बहुत सिंपल सा है, लिखो इसको K4 NiCN का बोलो कितना, होल 4। ठीक है, अब Ni का निकालना है तो x मान लेता हूं मैं। ठीक है, x मान लेता हूं, चलो K का बोलो क्या है, +1 हमें पता है, 4 है तो +4, इसको x मान लो। अब आपको देखो मैं अलग से एक बात बताऊं, जो इससे आपको कंबाइंड स्टेट में ये जो एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप 12th क्लास में पढ़ते हो। ठीक है, वहाँ जानते हो। तो ये जो CN है, एक्चुअली CN है साइनाइड आयन होता है। ठीक है, तो आप CN का टोटली जो ऑक्सीडेशन नंबर है या चार्ज है, आप -1 यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हो, साइनाइड आयन होता है, आपको पता है सबको CN-। ठीक है, CN- साइनाइड आयन। तो देखो मैं वही करूंगा यहाँ पे, CN को सिंपल -1 ट्रीट करूंगा, 4 है तो -4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 करना है यार सिंपल। ठीक है, x यहाँ से आ गया, बोलो क्या, 0। देखो +4 -4 0 हो गया, तो x यहाँ पे निकल भी पता है स्टेट क्या आ गई, 0 0। आप देख सकते हो कौन सा आपका आंसर आ रहा है, ये डी पार्ट आ रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि जो K4 NiCN होल 4 है, ठीक है, K4 NiCN होल 4 है, ये सिंपल एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इसमें जो यार ये साइनाइड आयन है CN, इनको हम लिगैंड्स बोलते हैं, आप पढ़ोगे जब चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो जानोगे ये लिगैंड्स होते हैं। तो CN में जो चार्ज है या उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हम अज्यूम कर सकते हैं, वो यहाँ पे -1 लेते हैं साइनाइड आयन के फॉर्म में। ठीक है, वो आयन होता है, यही अगर ये लोन पेयर देता है किसी डी ब्लॉक के मेटल को, तो लिगैंड के फॉर्म में वर्क करता है। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पे -1 फॉर्म में, देखो 4 है तो -4 कर दिया, इसका +1 होता है तो +4 हो गया, +4 -4 0 आ गया, दैट्स वाई निकल यहाँ पे 0 स्टेट में है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ था कि Na2S4O6 में वो दो सल्फर हैं, आई मीन टोटल 4 सल्फर आपको दिख रहे हैं, बट 2 टाइप की स्टेट्स हैं सल्फर की, एक 0 आया था, एक 5 आया था, डिफरेंस आपने निकाला था, 5 वाज द करेक्ट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, इसको देखो अब क्या बोला, द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है यार, आपको बता दूं मैं, रेडॉक्स रिएक्शन हमने कई टर्म्स में पढ़ी है, ऑक्सीजन का एडिशन रिमूवल, H का एडिशन रिमूवल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन रिमूवल, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का एडिशन रिमूवल, ये सब डिफरेंसेस हमने बेसिक कंसेप्ट के फॉर्म में पढ़ा था, राइट, स्टार्टिंग में लेक्चर्स में। अब मैं बता दूं आपके, हमने पढ़ ली ऑक्सीडेशन नंबर, राइट, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपने अगर पढ़ ली है तो फिर हमें और बाकी टर्म्स का दिमाग में रखने का नीड नहीं है कि रेडॉक्स में कैसे चेक करूं। सबसे आसान तरीका है, आप ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग रेडॉक्स चेक कर लो। कैसे, किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज करता है तो यार उस एलिमेंट या उस सब्सटेंस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करती है तो रिडक्शन होता है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज करेगा तो रिडक्शन होगा, ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, ये पॉइंट क्लियर रखना है। ठीक है ना, तो चलो मैं यही यहाँ पे सिंपल करूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर देखूंगा कि कहाँ पे किसका इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन, एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर साथ में हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। तो वही चेक कर लेते हैं, और कोई सिंपल सा दिमाग में चीज़ें हम, और जब आप ये सब करोगे ना, O का एडिशन है वो बोलते हैं, तो बहुत लफड़ा है इसमें। ठीक है, सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर करते हैं। तो आप देखो यार, ये देखो NaCl में Na+, Cl-1, सबकी ऑक्सीडेशन नंबर आप असाइन कर दो, पता है, उसी से क्लियर हो जाएगा। देख लो यहाँ पे NaCl में Na+1 स्टेट में ये -1 आएगा, KNO3 है तो KNO3 में K तो ऑब्वियसली हमेशा फिक्स होता है, O का -2 है तो -6, और ये +1 तो ये आएगा +5। ठीक है, ये -2 स्टेट में यहाँ पर। Na का देखोगे यहाँ पे ये +1 ऑलवेज +1 होता है, O का -2 होता है, -6 आ गया, फिर अगेन ये +5 आ गया। तो ना तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर चेंज नहीं हो रहा है ठीक है, और क्लोरीन का भी नहीं चेंज हो रहा है। देखो ये +1 -1, तो आप देखो यार यहाँ पे किसी भी सब एलिमेंट की या एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी डिक्रीज इंक्रीज हो ही नहीं रहा है। तो हम अभी इसके ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसी का नहीं हो रहा, ये रेडॉक्स एक्चुअली नहीं है, ये सिंपल हमारा एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन का कोई भी फंडा नहीं है, नहीं हो रहा। ठीक है, सेम थिंग आप देखो, ये एसिड और ये सिंपल एक सॉल्ट है, उसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, तो ये सिंपल ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इसमें देखते हो कैल्शियम यहाँ +2 स्टेट में है, आप निकाल सकते हो, ये +2 स्टेट में है,
ये ऑक्सलेट आयन है C2O4, मैंने आपको बताया था C2O4 बेटा 2 माइनस, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सलेट आयन। ये ऑक्जेलिक एसिड से आता है, ऑक्जेलिक एसिड एवरीवन नोज, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड में दोनों में से अगर आप निकाल दे रहे हो तो सिंपल ये माइनस और ये माइनस, तो C2O4 2 माइनस जो ऑक्सलेट आयन बोलते हैं, तो इसी से ये बना है कैल्शियम का सॉल्ट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट। चलिए Ca2+ फॉर्म में है, यहाँ ऑक्सलेट आयन है, ऑब्वियसली -2 फॉर्म में है। सेम थिंग यहाँ पे ऑक्सलेट आयन उसी फॉर्म में है, -2 फॉर्म में, ठीक है, H का +1 है यहाँ पर, यहाँ भी +1 है, ये Ca2+ में है, -Cl माइनस ये +1। तो यहाँ भी आप देखो सेकेंड इक्वेशन में भी किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो आप कह सकते हो ये रेडॉक्स बिल्कुल नहीं है। सेम थिंग यहाँ थर्ड के लिए आपको दिख रहा है साफ साफ MgOH का होल ट्वाइस, ये सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से यहाँ सभी, तो इसमें आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये Mg अभी भी यहाँ 2 फॉर्म में है, यहाँ भी +2 फॉर्म में है, ठीक है, आप लिख लो चाहे Mg का यहाँ +2 है, OH का पूरा -1 होता है, आप ऐसे रख सकते हो, NH4+1 में पूरा है, Cl -1 है, ये Mg फिर +2 में है, ये Cl -1 है, NH4 यहाँ +1 में और OH यहाँ भी -1 में। तो किसी भी एलिमेंट की आपको ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज यहाँ भी नहीं मिलेगा। लास्ट ऑप्शन बचा है और वो है भी, आपको मैं इसको अलग से लिख के दिखा देता हूँ कैसे है, ठीक है, जिंक प्लस यहाँ पे सिल्वर साइनाइड है AgCN, इससे रिएक्ट कर रहा है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है, सिंपल Ag प्लस जिंक का साइनाइड बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है। अब देखो यार इस पे हमें देखना है अगर, तो आप चेक कर लो, जिंक यहाँ पे 0 स्टेट में, कोई चार्ज नहीं है ना, फ्री स्टेट में हमने बात की थी, फ्री स्टेट में कोई एलिमेंट होता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है, ये 0 स्टेट में है। AgCN में आप चेक कर लो, Ag+1 स्टेट में है, Cn -1 होता है पूरा, ठीक है, तो ये साइनाइड आयन जो बेटा वो -1 स्टेट में है, साइनाइड आयन, ठीक है। और यहाँ देखो Ag 0 में आ गया, जिंक यहाँ +2 फॉर्म में, बिकॉज साइनाइड क्या है -1 स्टेट में, तो -1 स्टेट में अकेला है, 2 लोग हैं तो -2 हो गया, और ये -2 है तो इसको x मानो कितना आएगा, +2 आएगा। आप चेक करके देख लो जिंक का, जिंक को मानो x, इसका -2 = 0, तो x यहाँ से आ जाएगा, सिंपल बोलो +2। तो देखो यहाँ पे जिंक +2 फॉर्म में, अब आपको दिख रहा है साफ साफ, जिंक यार 0 में था, 0 से बच्चा क्या हो रहा है बोलो, ये 0 से +2 स्टेट में जा रहा है, ठीक है, 0 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब क्या, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रही है। और हमने पढ़ा है कि किसी भी एलिमेंट की अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रही है तो सिंपल बोलो क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो जिंक यहाँ पे 0 से +2 में जा रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड यू कैन सी द सिल्वर Ag+1 स्टेट में, यहाँ पे 0 आ गया, तो +1 से 0 डिक्रीज किया ऑक्सीडेशन नंबर, उसका हुआ है रिडक्शन, ठीक है। देखो मैं ऐसे सिंपल लिख देता हूँ, ये जिंक यार ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुई बोलो, इंक्रीज हुई है, ठीक है। एंड जो सिल्वर है वो एक्चुअली +1 से 0 रिड्यूस हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में रिडक्शन हुआ है, तो इसका होगा रिडक्शन, ठीक है। एंड हमें पता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किसी भी रिएक्शन में साइमल्टेनियसली हो रही है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किसी भी रिएक्शन में साइमल्टेनियसली हो रही है, दैट रिएक्शन इज एक्चुअली व्हाट, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये 2002 में पूछा गया था, 2002 में, ठीक है। आप इसमें सिंपल देख रहे हो कि सबकी ऑक्सीडेशन नंबर साइन करके आप कर सकते हो, लास्ट इज द करेक्ट, लास्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं, ओके चलो इससे मिलते हैं अगेन 2002। क्या बोल रहा है, व्हेन KMnO4 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और रिडक्टेंट होते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। चलो तो KMnO4 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडेंट एंड अल्टीमेटली फॉर्म्स MnO4 2 minus, MnO2, Mn2O3 and Mn2+, then number of electron transfer in each case respectively। अच्छा लिसन, इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होंगे ये हम कैसे बता सकते हैं, सिंपल आप ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आप देख सकते हो, ठीक है, चाहे वो गेन की बात करें, लॉस की बात करें, यहाँ ट्रांसफर की बात कर रहा है, ठीक है ना। जैसे बोलो मैं किसी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और वो 0 से +2 अगर बढ़ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे, सिंपल, ठीक है। मान लो 0 था या मान लो कि +1 था और +3 हो गया, तो +1 पहले था, +3 बाद में हो गया, तो +2 का चार्ज इंक्रीज हुआ है, तो +2 का चार्ज कैसे आएगा, जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे, ठीक है ना। तो आप ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज देखते हो ना पर एटम, वही उतने इलेक्ट्रॉन, जैसे आपको मैं यहाँ पे देख लो, जैसे जिंक के आ रहा है, ठीक है, जिंक मान लो 0 पे है और ये बन जाए बोलो क्या, जिंक 2+, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है,
इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, सिंपल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तभी तो ये +2 चार्ज आया है ना। किसी एलिमेंट से जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो प्लस के चार्जेस आते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उतने का पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, इंक्रीज करता है। एंड इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है माइनस में, जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतने का माइनस चार्ज इंक्रीज करता है उसमें, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं जो KMnO4 से क्या क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। चलो पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं यार, जो KMnO4 है हमारा, ठीक है, पोटेशियम पर मैंगनेट, इसमें Mn की आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। चलो x मान लेता हूँ, K का हमें पता है यार +1 है, इसको x मान लो, O का -2, लेकिन 4 है तो -8 इक्वल टू बोलो क्या करेंगे 0 करेंगे, और 0 करेंगे तो बोलो x कितना आएगा यहाँ पर, वो उधर गया तो ये आ गया +7। तो जो KMnO4 है, KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई +7, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि KMnO4 जब ऑक्सीडाइज करेगा इन लोग को तो ये बन रहे हैं, तो क्या चेंजेस आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, तो करते हैं +7 से कितना चेंज आ रहा है, तो देखते हैं +7 से कितना चेंज ऑक्सीडेशन नंबर में आ रहा है, वही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। पहला MnO4 2 माइनस में, MnO4 2 माइनस में, चलो इसमें निकालते हैं Mn कितना आएगा, x मान लो, -2 1 का होता है, 4 है तो बोलो कितना -8 इक्वल टू बोलो क्या कर देंगे -2 कर देंगे, -2 कर देंगे बोलो x कितना आ जाएगा, ये सिंपल वो उधर गया +8 तो ये +6 हो गया। +7 से +6 आ चुका है, जो हमारा मेन KMnO4 था वहाँ +7 में था मैंगनीज, और वहाँ से +6 आ गया, बोलो कितना चेंज आया ऑक्सीडेशन नंबर में, 1 का चेंज आया। इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए 1, पता है 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया होगा, +7 था, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके +6 में आ चुका है, तो चेंज आया 1 का, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज 1 का है, इट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 किए। चलो 1 पहले में हुआ है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ इसके आंसर्स रेस्पेक्टिवली, पहले 1 आया, ठीक है, 1 का चेंज हुआ। चलो देन नेक्स्ट हम बात करते हैं MnO2 में। MnO2 में देखो Mn के निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, x मान लो, ये -4 हो गया ये 0, ठीक है। अब बताओ ये 0 आ गया तो x यहाँ से कितना आ गया +4, +7 से +4 कितना चेंज आया 3 का, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है, 3 का चेंज आ गया इसमें MnO2 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है Mn2O3, Mn2O3 में Mn का चेक करते हैं कितनी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी। चलो बेटा x मान लो, इसको 2 हैं तो बोलो क्या आएगा 2x आ जाएगा। O का होता है -2, 3 है यहाँ पर तो बोलो क्या करेंगे -6 करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से x आ गया, बोलो सिंपल क्या +3, x आ गया +3, +7 से +3 चेंज कितने का आया 4 का, तो 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे थर्ड में। और कोई बाकी है, हाँ जी Mn2+ में चेक कर लो यार, देखो यहाँ पे Mn2+ में आप मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हो, ये मोनोएटॉमिक आयन है, मोनोएटॉमिक आयन में जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ठीक है। तो +2 है तो अल्टीमेटली इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। +7 से +2 कितना चेंज आया ऑक्सीडेशन नंबर में 5 का, तो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए होंगे, तो लास्ट वन इज 5। अब आप देख लो 1 3 4 5 कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, थर्ड सी पार्ट आपको दिख रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रेस्पेक्टिवली 1 3 4 5 इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं और आपका सिंपल आंसर मिल गया है, ठीक है। चलिए चलिए दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। आपको यार इसमें करना क्या था पता है, सिंपल ये पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होंगे आपको इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना है ये बता लो आप, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, वही हमने किया है। KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +7 थी, अब वो जब डिफरेंट सब्सटेंस बना रहा है तो उसमें कितना चेंज आया ऑक्सीडेशन नंबर में, ये हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। उसी से डिफरेंस निकाल के आप देख लो उतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, इसका थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2002 का ये प्रश्न है, क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, विच रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनोड, एवरीवन नोज, सिंपल सा आपने सेल पढ़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एनोड एंड कैथोड। एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ऑलवेज रिमेंबर, वो चाहे कोई भी सेल हो। हम 12th क्लास में एक और नया सेल पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल से, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है, 11th में भी पढ़ा हुआ है। एनोड्स क्या होता है, सिंपल एनोड में चाहे कुछ भी हो जाए ऑक्सीडेशन ही होता है। एनोड में जो रिएक्शन का टाइप होता है ऑक्सीडेशन, किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में रेडॉक्स रिएक्शन होती है, दो टर्मिनल होते हैं, 2 रॉड्स होती हैं, एक एनोड और कैथोड, तो एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और जो कैथोड होता है इसका नेक्स्ट जो टर्मिनल होता है इस पर हमेशा रिडक्शन होता है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है।
ऑक्सीडेशन बेटा एंड रिडक्शन ये होता है, और अल्टीमेटली इसीलिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो वहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। चलिए तो वही देख रहा है, पूछ रहा है कि एनोड में इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल करना कुछ नहीं है हमें, हमें पता है एनोड में यार ऑक्सीडेशन होता है, तो मैं देख लूँ कि जो रिएक्शंस हैं क्या इसमें कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, अगर कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी तो मतलब वो रिएक्शन एनोड में ही हो रही होगी, ये सिंपल रखना है, ठीक है। चलो करते हैं। आप शायद देख पा रहे हैं, पता है फर्स्ट रिएक्शन ही आप देख पा रहे हैं शायद ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कैसे चेक कर लेते हैं। अभी हमने बात की हम कैसे पहचानेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सिंपल यार, जब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो, ठीक है, तो जान लो वहाँ पे उस सब्सटेंस का या उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर में अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम जानेंगे कि उस सब्सटेंस या एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर देखता हूँ दोनों साइड, जो ये लिखा हुआ है आप देख सकते हो यार Cr3+, ठीक है, प्लस वाटर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। बोलो क्या आ रहा है आगे, ये Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन है 2- और ये 14, ठीक है, H+, ये H+ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, अब देखो क्रोमियम की ऑक्सीजन नंबर निकालते हैं। ये जो Cr है यहाँ पर पता है Cr का आप देखो मोनो एटॉमिक आयन है, हमने पढ़ा है रूल कि मोनो एटॉमिक आयन में जो भी चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ठीक है। तो एक्चुअली क्रोमियम का यहाँ पे चार्ज आप देख रहे हो +3, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बोलो कितनी है, +3 है, ठीक है। इधर है +3 ऑक्सीडेशन नंबर, और उधर देखता हूँ मैं डाइक्रोमेट आयन में हमने निकाला था, वैसे एक बार फिर से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2-, चलो इसको x मान लेता हूँ मैं, ठीक है, इसको x मान लेता हूँ, तो देखो यार 2x हो गया, और ये O का होता है -2, 7 है तो -14 हो गया, ठीक है। अब इक्वल टू यार 0 नहीं करेंगे, हमें पता है इक्वल टू हम नेट चार्ज करते हैं, नेट चार्ज आपको कितना दिख रहा है यहाँ पर -2, इसको इक्वल करोगे तो आप यहाँ से x सिंपल बोलो क्या मिल जाएगा आपको, +6 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर जो आई है डाइक्रोमेट आयन में वो +6 आई है, ठीक है। तो पहले +3 था, देखो +3 से +6, यहाँ पे आप लिख दो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +6, +3 से +6, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करती है तो उस सब्सटेंस का क्या होता है बोलो, ऑक्सीडेशन होता है, यानी क्रोमियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्रोमियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये रिएक्शन ऑब्वियसली क्या कहाँ पे होगी, एनोड साइड में, क्योंकि एनोड में हमेशा क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। बाकी तो देखो F का यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में चेक करो अगर, तो फ्लोरीन का 0 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर एलिमेंटल फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है तो ऑब्वियसली -1 ऑक्सीडेशन नंबर है। 0 से -1, 0 से माना मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हुआ है, तो ये क्या है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन होता है कैथोड साइड, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो जो कि एनोड पे हो रही है। चलिए तो दिस वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ यार क्वेश्चंस की जो हमने अभी तक लेक्चर्स पढ़े हैं रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसके बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में जेई में, आज हम लोग उसी की बात कर रहे हैं केवल, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस उसमें से, बाकी क्वेश्चंस हम लोग जो बाकी सेगमेंट्स बाकी हैं अभी चैप्टर के, वो पढ़ने के बाद फिर कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखिए द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन Cr, ये 2005 का क्वेश्चन है। Cr इन क्रोमियम की बात कर रहा है, इन CrNH3 Cl2+, ये भी यार एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, बट हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली इसको क्वेश्चन करने वाले हैं। इसको लिख लेते हैं ऐसे, देखो Cr और ये NH3 है, NH3 का ये होल 4 है, ये Cl2 है, ठीक है, ये ऊपर ओवरऑल प्लस चार्ज यहाँ पे, पॉइंट क्लियर इतना। चलो तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें, मान लेता हूँ इसको x मान लेता हूँ, ठीक है, इसको x मेरा मान लेता हूँ मैं, x हो गया। अब देखो यार ये अमोनिया है ना, पूरा अमोनिया मतलब नेट चार्ज बोलो क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है ना। तो एक्चुअली ये NH3 जो होता है ना एक न्यूट्रल है। आप अगर इसको अगर मान लो मैं आप बोलो नहीं सर आप N का रखो H का रखो सबके ऑक्सीडेशन नंबर रख के निकालो तब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ NH3 ओवरऑल 0 चार्ज में यहाँ पे, क्यों, N का देखो क्या है -3 है, H का बोलो क्या है +1 है, 3 है +3, तो टोटल ये +3 -3, तो ओवरऑल इस पे चार्ज कितना आने वाला है 0। अमोनिया एक न्यूट्रल लिगैंड होता है, लिगैंड मतलब वही जो मेटल के साथ डी ब्लॉक के मेटल के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है, हम बात करेंगे अभी बाद में टू नेक्स्ट ईयर्स में। तो अभी देखो अमोनिया में क्या है यार, ये अमोनिया पे जो नेट यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मैं अज्यूम करूंगा वो 0 मान सकते हैं, 0 है भी क्योंकि
क्योंकि आप देखो n का बोलो कितना आएगा यहाँ पे -3, h का पता है आपको +1 होता है, तो +1 है, 3 है तो कितना हो गया +3 हो गया, ये +3 तो x मानो इसको, तो x + 3 = 0, तो x कितना आएगा -3 आएगा, राइट। n -3 में है और h का +1 है, 3 है तो +3 में है, तो ओवरऑल यहाँ पे 0 आएगा, तो मैं इसको देखो 0 मान लेता हूँ, तो x + 4 × 0 मतलब 0 आ गया। अब Cl का आपको पता है -1 होता है, सिंपल, ठीक है, Cl -1 है, यहाँ पे 2 है तो -2 हो गया, इक्वल टू चार्ज बोलो क्या करेंगे, यहाँ पे नेट चार्ज कितना दिख रहा है आपको +1 का, ठीक है, इसको +1 के बराबर कर दो, +1 के बराबर कर दिया तो x कितना आ गया यहाँ से बोलो, ये -2 उधर गया, +3 हो गया, तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ चुकी है, ठीक है। आप अगर इसको तोड़ के करना चाहते हो ना कि सर मैं तो n का -3 रखूंगा और 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, -12 ऐड करूंगा, करो कोई दिक्कत नहीं है, h का +1 रखूंगा सर और 12 है यहाँ पे तो +12 करूंगा, तो -12 + 12 देखो 0 हो जाएगा ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। बच्चा अमोनिया में NH3 में n -3 में है, h +1 में है, ठीक है, तो 4 नाइट्रोजन आए तो 4 × 3 -12 करोगे आप, h कितने यहाँ पर है 12h है, तो 12 × +1 तो +12 आएगा, तो +12 -12 0 आएगा, इसलिए मैंने अमोनिया को डायरेक्ट 0 रख के यहाँ पे किया है, क्योंकि नेट चार्ज मुझे पता है अमोनिया पे 0 होने वाला, ठीक है, तो सिंपल आप 0 करके रख सकते हो, 0 आ गया तो x + 0 -2, क्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 2 लोग हैं, -2 हो गया, इक्वल टू नेट चार्ज कितना है +1 है, इससे हमने सिंपल निकाला बेटा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +3 आ गया है, आप देख सकते हो फर्स्ट करेक्ट आंसर है इसका ए पार्ट, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है आपको, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको सिंपल इसी तरीके से करना है, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलो आई थिंक आप लोग सब समझ गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न है आपके, और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, क्या क्या फंडे लगते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन Ki एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन। चलो पहले हम रिएक्शन इसमें दिया, अब देखो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमें पहले रिएक्शन लिखनी होती है, फिर हम देख पाएंगे कि क्या किसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो देख लेते हैं, ये है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, पूछ रहा है कब कब रिएक्शन करा रहा है, एसिडिफाइड KMnO4 या K2Cr2O7 डाइक्रोमेट्स करा रहा है, ठीक है, Ki की। देखते हैं K2Cr2O7, मैं रिएक्शन आपको बता देता हूँ, K2Cr2O7 बेटा जो होता है एसिडिफाइड मीडियम में लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड साथ में, और इसमें हम Ki ऐड कर रहे हैं, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। गाइस इसमें Ki ऐड कर रहे हैं, देखो रिएक्शन क्या होने वाली, सिंपल Ki जब ऐड होगा तो होता क्या है, पोटेशियम और क्रोमियम दोनों के ही सल्फेट्स बनते हैं ड्यू टू दिस सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ क्या क्या बनता है, K2SO4 बनेगा, ठीक है, और क्रोमियम का सल्फेट Cr2SO4 का होल थ्राइस बनेगा, ठीक है, SO4 की वैलेंसी दो, इसकी 3, एंड यहाँ बनने वाला है Ki यार, यहाँ पता है Ki में जो आयोडीन है उसका एक्चुअली ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, -1 स्टेट में यहाँ पर है, ये I2 फॉर्म में 0 में चला जाता है, -1 से 0 स्टेट में, तो ये Ki कन्वर्ट होता है I2 में, और साथ में यहाँ वाटर भी निकलता है, ठीक है। चलिए बैलेंस आप लोग कर सकते हैं, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऑक्सीडेशन नंबर से मतलब है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर केवल निकालना हो तो बैलेंसिंग का उतना नीड नहीं हमको होता है, ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है ये, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी प्रोडक्ट साइड, राइट साइड अपना प्रोडक्ट साइड क्रोमियम जो है उसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ था नहीं, इसमें बस हमें दिमाग में ये रखना है कि इसकी रिएक्शन क्या है। एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट जब Ki से रिएक्ट करता है, आपको पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट एक बहुत अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो Ki को ऑक्सीडाइज कर देगा, Ki में ऑक्सीडाइज होने वाला एक ही इंसान है आयोडीन, K का तो +1 हमेशा फिक्स होता है, इधर भी रहेगा चाहे उधर रहेगा, +1 में ही रहेगा, I यहाँ पर -1 स्टेट में, -1 स्टेट से 0 स्टेट में जा रहा है, -1 से 0 मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज की है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज की है तो इसका मतलब आई एम सॉरी -1 से 0 इंक्रीज किया है, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज करा है मतलब क्या हुआ, वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसको ऑक्सीडाइज करा है सिंपल सा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज करने के बाद जो बना है क्रोमियम सल्फेट, इसमें हमें पता करना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, चलिए पता कर लेते हैं। क्रोमियम सल्फेट में इसको देखो, आप ये रिएक्शन कॉपी कर लो, इसे कॉपी कर लो, तो मैं आपको ये सिंपल क्रोमियम सल्फेट पे फोकस करता हूँ, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूँ, ठीक है। ओके आपने शायद कॉपी कर लिया है, अब क्रोमियम सल्फेट इसको देख लेते हैं, Cr2SO4 का होल थ्राइस, इसमें निकालते हैं क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी, ठीक है। चलो इसको x मान लेता हूँ मैं, x मान लेता हूँ, 2 है तो 2x हो गया।
अब आपको पता है सल्फेट आयन SO4 2-, आप ऐसे करोगे सर सल्फर का मैं अलग से रखूंगा, O का अलग से रखूंगा, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आपको पता है ये एनायन है सल्फेट आयन SO4 किस आयन किस चार्ज में होता है, -2 चार्ज में होता है, 3 है तो -6 हो गया, राइट। 2x -6 इक्वल टू बोलो क्या करेंगे, 0 करेंगे बच्चा, ठीक है। एंड 0 क्यों, इस पे नेट चार्ज कितना है 0, ठीक है। मैंने अलग से SO4 का लिख दिया है -2, तो ये मत बोला सर यहाँ तो -2 है इक्वल आप 0 क्यों कर रहे हैं, अरे इसका थोड़ी निकालना है, इसमें निकालना है ना, इसका 0 चार्ज है। अब देखो यार यहाँ से x कितना आएगा, ये आ गया +3 स्टेट में, राइट। तो क्रोमियम जो प्रोडक्ट साइड बना है आफ्टर रिएक्शन विद Ki पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, दिस इज द क्वेश्चन एंड यू कैन सी द फर्स्ट आंसर +3 मिल चुका है, +3 इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट आंसर, ओके। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न, Ki रिएक्ट करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के एसिडिफाइड सोल्यूशन के साथ, और Ki का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। Ki I2 में कन्वर्ट होता है और वहाँ पे क्रोमियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और वाटर बनता है। क्रोमियम सल्फेट जो बना है उसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। x माना मैंने, 2x किया, सल्फेट का -2 चार्ज हमें पता है होता है, -2 × 3 -6 हो गया, इक्वल टू 0 कर दिया, बिकॉज यहाँ पे नेट चार्ज 0 है और यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ चुकी है। दिस इज द फर्स्ट करेक्ट आंसर, ओके। चलो अगला प्रश्न करते हैं यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चंस करने के बाद एक बार कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना एक्चुअली कितना इजी होता है और इसकी हेल्प से हम लोग कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इनके हेल्प से हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं वो भी पता कर सकते हैं। आगे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग क्या क्या हेल्प करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है 2006 का। क्या बोला बच्चा, द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन डिपिक्ट्स द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, यानी सल्फ्यूरिक एसिड यार किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, ऑब्वियसली खुद क्या होगा वहां पे रिड्यूस होगा, यही होता है फंडा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, किसी को ऑक्सीडाइज करते हैं एंड खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, ठीक है। तो मैं चेक करता हूं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है यहाँ पर सब में ऑब्वियसली वो रिएक्ट कर रहा है, देखो, ठीक है। तो इनमें से किस रिएक्शन में दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑक्सीडाइज कर रहा होगा मतलब उसमें जो एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज कर रही होंगी। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज कर रही है तो ऑक्सीडेशन होता है, तो वही हम यहाँ करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर हमें इंक्रीज वाला ऑब्वियसली चेक करना है, बिकॉज ऑक्सीडाइज तभी करेगा जब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट होगा। चेक करते हैं कहाँ पे इंक्रीज होगा, देखो, ठीक है। फर्स्ट वाला जो PCl5, देखो बेटा PCl5 इधर लिखा हुआ है, ये कन्वर्ट हो रहा है POCl3 में, POCl3 में। तो देखो यार जो क्लोरीन है फॉस्फोरस PCl5 में, क्लोरीन -1 स्टेट में है, इसका पूरा नाम लिख लेते हैं पहले, POCl3, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बेटा PCl5 में क्लोरीन किसमें, -1 स्टेट में है, और P का निकाल लो आप अगर, तो ये देखो x मान लेता हूँ, -1 एक का है, 5 लोग हैं, -5 हो जाएगा, इक्वल टू 0 करेंगे तो कितना आएगा बोलो, ये आ जाएगा +5। तो बेटा ये फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन नंबर है +5 आ गई है, ठीक है। इस यहाँ पर इधर चेक कर लो फॉस्फोरस कितने में है, x मान लो इसको, -2 ऑक्सीजन का हो गया, ठीक है। Cl का बेटा -1 होता है, 3 है तो -3 हो जाएगा एंड इक्वल टू बोलो क्या करेंगे, 0 करेंगे, ठीक है ना। बोलो कितना आएगा, ये भी +5 आ गया, लो। तो PCl5 में तो P का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज ही नहीं हुआ है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं PCl5 में, क्लोरीन का भी नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ भी -1 स्टेट में, इधर भी -1 स्टेट में है, ठीक है। तो चेंज नहीं हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। फर्स्ट इधर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग, के। नेक्स्ट देखते हैं HI वाला, देखते हैं HI वाला बेटा, सेकेंड पार्ट क्या है HI वाला, चलो रिएक्शन देखो बेटा क्या है, HI ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अच्छा आपको देख रहा है, खत्म, क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है बेटा। देखो HI में जो H है कौन से स्टेट में, +1 में, तो ये बोलो कितना आ जाएगा, -1 स्टेट में आ जाएगा आयोडीन, ठीक है। यहाँ पे आयोडीन आपको दिख रहा है एलिमेंटल फॉर्म में बेटा 0 आएगा, -1 से 0 क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हुआ है, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो सल्फ्यूरिक एसिड ने इसको एक्चुअली क्या किया बोलो, ऑक्सीडाइज कर दिया, तो बस कहानी खत्म हो गई। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, HI को इसने ऑक्सीडाइज किया है I2 में, ठीक है।
HI में I है -1 स्टेट में और I2 में I है 0 स्टेट में। तो -1 से 0 क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हो गया ऑक्सीडेशन नंबर में। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज करता है तो हम बोलते हैं वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, जे एडवांस 1987 पुराना क्वेश्चन है, थोड़ा देखते हैं। ब्राउन रिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है कि ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है, आपने कुछ बच्चों ने 10th में भी पढ़ा है इसको, ठीक है, बाकी हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं इसको। ब्राउन रिंग टेस्ट में जो कंपाउंड बनता है उसमें Fe की ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, ठीक है। इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, FeH2O का होल 5, ये बेटा NO है, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। आपको ऐसे जो कंपाउंड्स मिल रहे हैं बार बार, कुछ सब्सटेंस बीच में हैं जो फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे टाइप के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे Fe का यार ऑक्सीडेशन नंबर उसने पूछा है, Fe का, ठीक है। कैसे बोलो निकालेंगे हम, चलो इसको ब्रेक कर लेते हैं। एक्चुअली देखो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा आइडिया है। पता है ये कॉम्प्लेक्स में होता क्या है यार कि एक कटायनिक फॉर्म होता है, एक एनायनिक फॉर्म होता है। इसको मैं अलग कर लेता हूँ पहले तो, ठीक है, वो इजी हो जाएगा। ये देखो यार, आपको पता है सल्फेट जो है वो लोग किस स्टेट में होता है, -2 स्टेट में। अगर ये -2 है, जैसे आप मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, KCl जैसे है, ठीक है, तो KCl में बोलता हूँ मैं, अगर बेटा Cl -1 स्टेट में तो बोलो क्या क्या आएगा, K का क्या आएगा, बोलो +1 आएगा। सिंपल सी बात है ना। तो अगर ये -1 तो ये +1, जैसे मान लो K2SO4 है या MgSO4 ले लो, देखो मान लो MgSO4 है बेटा, तो क्या करते हो सर, सल्फेट आयन ये -2 स्टेट में, अगर ये -2 में है तो ऑब्वियसली रेस्ट वाला क्या आएगा, +2 में, तभी तो नेट चार्ज 0 आएगा ना। तो यहाँ ओवरऑल नेट चार्ज 0 करना है, तो सल्फेट आयन -2 में, यानी बाकी जो पूरी है ये कहानी, ये बाकी जो बेटा ये पूरा है ना सेगमेंट, वो क्या आएगा, +2 स्टेट में आएगा, ठीक है। उसको मैं वही ब्रेक करके देखो देख रहा हूँ, ठीक है। देखो सिंपल सा यहाँ पे जो ये Fe है, FeH2O का होल 5 NO, पता है ये जो हमारा सेगमेंट, ये पूरा सेक्शन का चार्ज टोटल बोलो +2 है, बिकॉज वो सल्फेट क्या है -2 में, ठीक है। अब बस मैं इसी से क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है। इसको सिंपल सा Fe का बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसको x मान लेता हूँ। H2O यार देखो यहाँ पे 0, H2O भी एक टाइप का 0 वाला है, जैसे मैंने आपको अमोनिया वाला बताया। आप ये चीज़ चैप्टर पढ़ने के बाद और इजीली समझ जाओगे, ठीक है। बड़े क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। H2O जो है वो न्यूट्रल आएगा। अगर आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि सर 0 करके आप क्यों कर रहे हैं, तो आप कर सकते हो वैसे ही, कैसे ही H2O में जो H है +1 स्टेट में रखोगे, O क्या रखोगे -2 स्टेट में, ठीक है। बट 2 है तो ये +2 स्टेट में O कितना -2, तो नेट चार्ज बोलो कितना आने वाला है यहाँ पर 0। तो ओवरऑल वाटर पे तो 0 चार्ज है ना, तो मैं वाटर की पूरी ऑक्सीडेशन नंबर 0 मान लेता हूँ, क्या दिक्कत है, 0 मान लो। तो x + 0 × 5 0 आ गया, ठीक है। प्लस अभी बड़ी NO की बात करेंगे। यहाँ देखो यार जो NO है ना, एक्चुअली NO पे यहाँ पे जो नेट चार्ज होता है वो +1 का होता है। इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है बेटा। जो NO+ है ये आप धीरे धीरे अगर आयन नहीं जानते हो तो आप जान जाओगे धीरे धीरे नेक्स्ट सेशंस में, ठीक है। आप बस समझो अभी कि जो NO है यहाँ पर वो +1 स्टेट में है, उसकी ओवरऑल जो नेट ऑक्सीडेशन नंबर है +1 है। ये एक आयन है जिसका नाम है नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। तो वो देखो यार वही में एक है, केवल एक ही NO है, तो +1 इसको रख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये +1 है। इक्वल टू बोलो क्या किया मैंने, इक्वल टू नेट चार्ज बोलो इसमें कितना बचा, +2 है, उसको +2 इक्वल कर दिया। x आप यहाँ से निकाल सकते हो, बोलो क्या आएगा, x आ जाएगा +1। लो देख रहे हो कितना विशेष आंसर आ रहा है। आयरन का हमने स्टेट सुना था क्या, +2 +3 फेरस में, ठीक है। यहाँ पर Fe का जो स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1I है। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, फर्स्ट इसका बेटा करेक्ट आंसर है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक ही जो मतलब आंसर है फर्स्ट वाला 1, तो वो Fe के लिए है, +1 स्टेट यहाँ पर आ रहा है। अभी तक हमने Fe के +2 +3 स्टेट्स देखे थे फेरस और फेरिक वाले, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूं, ये एक कॉम्प्लेक्स है Fe, जो एक ब्राउन रिंग टेस्ट होता है। जिनको नहीं पता इस टेस्ट के बारे में जान सकते हैं, इनऑर्गेनिक सेक्शन में हम पढ़ेंगे, आप कुछ बच्चे 10th में पढ़ के आए होंगे इसको। तो ये Fe, NO और ये सल्फेट ये है। इसको मैंने ब्रेक कर दिया सिंपल। अब ब्रेक नहीं भी करना तो आप करो ऐसे, सिंपल करो, SO4 क्या रख देना, -2 रख देना। ये जो +2 आपने रखा है तो -2 रख दोगे, इसको ऐड करके भी कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है ना, आप कर सकते हो। मैंने इसको ब्रेक कर दिया, सल्फेट को अलग कर दिया -2, और रेस्ट पार्ट क्या बचेगा +2 स्टेट में, और इनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करने के बाद जो नेट चार्ज है +2 उसको इक्वल कर दिया। इसको x मान लिया, H2 को 0 मान लिया, 0 होता ही है, सिंपल आप कर सकते हो। अगर आप h को अलग रखना है +1,
ओ को अलग रखना है -2 वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वही देखो यहाँ पे 0 आ गया, इंटू 5 0 आया। NO यहाँ पे बस एक विशेष बात है हमें दिमाग में रखना है कि NO यहाँ पे जो है वो एक नाइट्रोसोनियम आयन है, ठीक है। NO प्लस फॉर्म +1 स्टेट में होता है, वो मैंने +1 स्टेटस की रखी है, तो X यहाँ से आपको मिल रहा है +1, तो आयरन का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 आया है, ठीक है ना। दिस इज द सिंपल करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी देखो एक और अच्छा प्रश्न बढ़िया रिएक्शन वाला, जो आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या बोला, द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन बिटवीन BaO2 एंड गाइस बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड जो एल्कलाइन अर्थ मेटल का मेंबर है, ठीक है। बेरियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको पता है ये एसिड है, और मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं जनरली, ठीक है। तो वही एक टाइप की सिंपल सी रिएक्शन मैं आपको बता दूं क्या होता है यार, BaO2 और सल्फ्यूरिक बेटा एसिड H2SO4 ये मिलते हैं, ठीक है। और ये मिलने के बाद सिंपल बनता है बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है। और यहाँ पर बनता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आपने नाम सुना होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये बनता है। ये सिंपल सी रिएक्शन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट साइड है उसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या है ये बताना है मेरे को। तो बताओ मुझे यार, जितने लोग आपको दिख रहे हैं प्रोडक्ट साइड, बेरियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाला इंसान कौन है बोलो? सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन है यहाँ पे सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो बेरियम सल्फेट में आपको पता है निकाल लो, -2 फॉर्म में वैसे है, ठीक है। सल्फेट आयन है ना जो 4 2 फॉर्म में, ठीक है बेटा। सिंपल जो आपने बात की थी यार सर इसमें सल्फेट आयन है, और कोई भी जो पॉलीएटॉमिक, ये हमने रूल पढ़ा था कि पॉलीएटॉमिक एनायन में अगर ऑक्सीजन है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक एनायंस में अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर आंख बंद करके -2 लेनी है, कोई डाउट नहीं उसमें, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल हमने -2 ले लिया, ठीक है। एंड SO4 2 माइनस जो आया इस पे आपका O का -2 ऑक्सीडेशन नंबर है, ये बच्चा -2 स्टेट में है, ठीक है। और यहाँ पे H2O2 भी पेरोक्साइड है, आपको पता है पेरोक्साइड में O का बोलो कितना होता है -1। आप निकाल भी सकते हो अगर आप निकालना चाहते हो H2O2 में, ठीक है। देखो H2O2 में H को मैंने 1 मान लिया, ठीक है, 2 हैं तो +2 हो गया, प्लस S को X मान लेते हैं 2X हो गया 0 आ गया। यहाँ से बोलो X कितना आएगा, ये -1 आ जाएगा, ठीक है। पेरोक्साइड्स में जो हमारा ऑक्सीजन रहता है वो -1 स्टेट में रहता है, ठीक है ना। तो वो -1 स्टेट में है, ये -1 ये -2, देख लो अब कौन सा आंसर मैच कर रहा है इसमें, -1 एंड -2 भी करेक्ट आंसर दिख रहा है, ठीक है। जो H2O2 बना है उसमें -1 स्टेट में है, और जो बेरियम का बड़ा सल्फेट बना है उस सल्फेट में क्या है -2 स्टेट में, ठीक है। तो ये बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। ये रिएक्शन लिखी है BaO2 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट बनता है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके ये देखो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न आपके लिए। इन द कंपाउंड YBa2Cu3O7, ओके विच शोज सुपर, अच्छा ये कंपाउंड बेटा जो कंडक्टिविटी के मामले में बहुत अच्छा है, ये सुपर कंडक्टिविटी शो करता है, सुपर कंडक्टिविटी। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cu? कॉपर की यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। अज्यूम दैट द रेयर अर्थ एलिमेंट, आप जो टेबल ने जो आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल, उसमें आपने इस Y के बारे में, यट्रियम बोलते हैं इसको, वाइट्रियम, ठीक है। इस यट्रियम के बारे में आप जाना होगा, तो इसका इसने बोल दिया कि +3 ले लो, इसका जो यूजुअल ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर है वो +3 में बोल दिया है। तो कॉपर का निकाल लो, इट्स वेरी इजी। देखो मैं लिख रहा हूँ इसको, आप कर सकते हो, Y बेरियम 2 और ये Cu3 और O ये 7। कॉपर का निकालना है, X मान के निकाल लेता हूँ। देखो देखो 3 लोग हैं बेटा, देखो यहाँ पे सभी आंसर फ्रैक्शन में है। अब फ्रैक्शन में मतलब हमने बात की है लास्ट लेक्चर में, क्या मतलब इसका कि ये जो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे भी वो क्या आएगा बताओ, वो फ्रैक्शन में आने का मतलब है वो एवरेज आएगा, क्योंकि 3 है कॉपर और 3 कॉपर का आपने आंसर 1 करना है, तो ऑब्वियसली वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। तो X मान के कर लो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज वो अगर सेपरेट पूछता ना तीनों का तो फिर एक आंसर नहीं करता, ठीक है। चलिए Y का इसने दे दिया है +3। बेरियम वो इंसान है जिसका हमेशा कांस्टेंट फिक्स होता है +2 वाला, ठीक है। तो +2 और 2 यहाँ पे +4 हो गया।
इसको 3x मान लिया, O का बेटा -2 साथ है तो -14 हो गया, 0 हो गया ये। अब देखो सिंपल यहाँ पर जो बात है x निकालनी कर लो, कितना आएगा, ये 7 ये 3x इक्वल टू आ गया प्लस का 7 राइट। x बेटा यहाँ पे आ जाएगा +7/3। लो आसान प्रश्न है, x मान के निकाल लिया हमने। +7/3 कहाँ गया, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर राइट, ए पार्ट +7/3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो ये भी आप इसको कॉपी कर सकते हो, सिंपल सा देखो YBA2CO3O7 ठीक है, y का +3 है, बेरियम का +2 होता है, 2 है +4 हो गया, इसको x मान लिया मैंने तो ये 3x हो गया ठीक है। O का सिंपल यार 2 होता है, साथ है -2 14 हो जाएगा ये, और इसको 0 करके इक्वल किया मैंने तो x यहाँ से +7/3 आया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलो अब अगेन ये देखो एक और प्रश्न है, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग आज आराम से। देखो यार ये प्रैक्टिस करने से क्या है ना, आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आइडिया चल जाएगा, कहाँ पे कैसे निकालना है, फिर आगे हम लोग लेक्चर्स में चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है। इसलिए ये सेशन, ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए कि आपने जो अभी रूल्स पढ़े हैं ऑक्सीडेशन नंबर को, उनको इम्प्लीमेंट कर पाओ उनका आप ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन है इन द रिएक्शन समथिंग समथिंग समथिंग, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ये बातें कर यही बात करना है, कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी इजी ठीक है। चलो करते हैं। तो यार कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, बताओ ये हमें कैसे पता चलता है। हम सिंपल सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर देते हैं ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दो यार, ऑक्सीडेशन नंबर में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन होगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगी तो बोलो क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो आप सिंपल यही करना है, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करके आप चेक कर लो कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ओके वही हम लोग कर रहे हैं, शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं इसी में कर देता हूँ यार, इसी क्वेश्चन में ठीक है। Br2 अकेला एलिमेंटल फॉर्म में, बोलो क्या ऑक्सीजन नंबर आने वाली है 0। CO3 2- आपको पता है कार्बोनेट आयन है ठीक है। तो यहाँ पे CO3 2- कार्बोनेट है, तो कार्बन के अलग निकाल लो चाहे O के अलग निकाल लो, O का बेटा -2 होता है ठीक है। तो ये सिंपल कितना आ जाएगा, ये -6 है और ये +4 फॉर्म, कार्बन बेटा +4 में आ जाएगा कार्बन +4 में है, क्यों, अब अलग से जाकर कर लो अगर आपको तकलीफ हो रही कोई देखो x मान लो इसको, -6 इक्वल टू -2, इसको बोलो कितना आ गया, ये +4 आ गया। कार्बन यहाँ पे +4 फॉर्म में, O -2 फॉर्म में ठीक है। अब ये मत बोलना सर कि O का तो -2 होता है बट 3 है तो -6 लिखिए, अरे मैंने पर एटम रखनी होती है ऑक्सीडेशन नंबर। जब हम असाइन करते हैं नंबर्स ऑक्सीडेशन नंबर तो पर एटम रखते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया या डिक्रीज किया है ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि नहीं सर 3 है तो -6 यहाँ पे रखना है। वाटर में ऑब्वियसली यार x +1 में, O -2 में, Br यहाँ -1 स्टेट में आपको दिख रहा है साफ साफ। BrO3 माइनस में Br का चेक कर लेते हैं, O का -2 है बट BrO3 माइनस, इसमें Br का x मान देखो निकाल लेता हूँ मैं, -6 हो गया, बट ये कितना आ गया -1, चार्ज के बराबर आता है ठीक है ना। तो ये x यहाँ से बेटा सिंपल बोलो क्या आ गया +5 आ गया ठीक है। x यहाँ से +5 आ गया, तो यहाँ पे देखो ब्रोमीन की बेटा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +5 है ठीक है। HCO3 माइनस में, H सिंपल +1 में है, कार्बन सेम +4, ये -2 में है। क्या देखो यार और किसी की तो ऑक्सीडेशन नंबर मुझे दिख नहीं रही है जो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है ठीक है। चेंज आ रहा है ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर में ठीक है ना। देखो बड़ा बढ़िया प्रश्न है, 0 से देखो बेटा 0 से -1 भी हो रहा है इसका, यानी 0 से -1 यानी ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुई है, डिक्रीज कर गई है। तो बोलो क्या हुआ इसका, रिडक्शन हो गया ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर बच्चा अगर कमी आती है तो रिडक्शन होता है, और यही 0 से बेटा देखो +5 में भी जा रही है ब्रोमीन। देखो 0 से +5, 0 से +5 मतलब क्या, 0 से +5 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो बोलो क्या आता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब देखो जब ये रेडॉक्स का एक टाइप है जब हमें ये पता है कि किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं तो इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन ठीक है। बट रेडॉक्स में एक टाइप ये है कि अगर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और उसी एलिमेंट का क्या हो, रिडक्शन हो, एक ही इंसान का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है उसी रिएक्शन में, तो ऐसे रेडॉक्स को बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ठीक है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो एक्चुअली यहाँ पे ये एग्जाम्पल है
डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन का, जिसमें ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और ब्रोमीन का बेटा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन, ब्रोमीन का ही रिडक्शन, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे, लास्ट करेक्ट आंसर डी, डी बेटा करेक्ट आंसर। देखो Br2 इज बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज। देखो Br2 बेटा रिड्यूस भी हो रही है -1 स्टेट में जब जा रही है, और Br2 ऑक्सीडाइज भी हो रही है जब +5 स्टेट में जा रहा है ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, Br2 रिड्यूस हो रहा है ब्रोमाइड आयन में, और Br2 ऑक्सीडाइज हो रहा है हमारा BrO3 माइनस, जो ये हमारा आयन है इसमें रिड्यूस हो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जहाँ पे 0 से +5 स्टेट में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है Br माइनस स्टेट में -1 ऑक्सीडेशन नंबर में जाके। ठीक है, तो लास्ट इज द करेक्ट आंसर। आपने सिंपल हमने किया क्या, एक बार रिकॉल कर दूं मैं, सबकी बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है और इससे हमें चेक करना है किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। जिस रिएक्शन में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है मतलब वो क्या है, ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज कर रहा है तो सिंपल क्या बोलो, रिडक्शन है। दिस इज द सिंपल करेक्ट आंसर, इसका डी पार्ट बेटा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, देखो 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्पीसीज विद एन एटम इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें आपको चारों में चेक करना है बेटा कि कौन है +6 वाला एटम ऑक्सीडेशन नंबर वाला। ठीक है, तो कर लेते हैं। चलो पहला फर्स्ट MnO4 माइनस, MnO4 माइनस में x मान लो बेटा mn को, x माइनस कितना 8 इक्वल टू -1 चार्ज दिया इसलिए। ठीक है, तो x बचा बोलो कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा x, ये x आ जाएगा +7। तो ये तो करेक्ट नहीं है, करेक्ट बिल्कुल नहीं है, +7 है। अब CrCN6 माइनस, इसको चेक कर लेते हैं। देखो ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, CrCN का बेटा बोलो क्या होल 6, ऊपर आ रहा है कितना -3। ठीक है, इसमें चेक कर लेते हैं। क्रोमियम को x मान लो, इसको बेटा x मान लिया। CN बोलो साइनाइड आयन होता है, साइनाइड आयन होता है, क्या मानो -1, 6 लोग हैं -6 हो गया, इक्वल टू बोलो क्या करेंगे बेटा -3 कर देंगे। ठीक है, अब बोलो यहाँ से x कितना आ जाएगा, ये तो +3 स्टेट में आ गया। ठीक है, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। फिर नेक्स्ट Ni F6 2- निकल F6 और ये ओवरऑल 2- कर लो। निकल को x मान लिया मैंने, F का सबको पता है बेटा -1 फिक्स होता है, 6 लोग हैं तो -6 इक्वल टू बोलो क्या करेंगे -2 के बराबर, तो x बोलो कितना आ गया, ये +4 राइट, +4 आ गया। चलो ये भी करेक्ट भैया नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो लास्ट करेक्ट आंसर है। चेक कर लेते हैं कैसे आंसर करेक्ट है। ठीक है, CrO2 Cl2। क्रोमियम की यहाँ बतानी है ऑक्सीडेशन नंबर हमें सिंपल सा। ठीक है, चलो निकाल लो ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का, x मान लेते हैं, O का बेटा -2 है, 2 लोग हैं तो -4 हो गया। Cl कितना है, -1 होता है जनरली। ठीक है, मैंने आपको बताया था रूल्स में ना। तो Cl -1 होता है, 2 है -2 हो गया, इक्वल टू यहाँ बोलो क्या करेंगे 0, तो x यहाँ से आ गया +6। लो लास्ट इज द करेक्ट, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे निकालना। आई थिंक आपको समझ में आ गया है, बहुत इजी क्वेश्चन अगेन। ठीक है, ये क्रोमियम की यहाँ पे बेटा +6 ऑक्सीडेशन नंबर है, ऐसे हमने चेक कर लिया है। चलिए, आपने शायद कॉपी कर लिया है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये भी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या है यार, ClO माइनस से समथिंग बन रहा है, ClO3 बन रहा है और Cl माइनस बन रहा है। ये बोल रहा है इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन और डिकम्पोजिशन। देखो इसमें चेक करना है किसका एग्जाम्पल है। चलो हम वही, हमारे पास ऑप्शन वही है बेटा। ठीक है, क्या करेंगे, सबकी ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दो और फिर चेक करो कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। ठीक है, चलो करते हैं। ClO माइनस, एवरीवन ClO माइनस देखो अलग से मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। Cl का कितना आएगा, x मान लो, O का -2 है, इक्वल टू -1 कर दो। ठीक है, तो ये x बोलो कितना आ जाएगा +1 स्टेट में। तो बेटा यहाँ पे क्लोरीन जो है +1 स्टेट में है, O -2 स्टेट में, ये ClO3। अब ClO3 में निकाल लेते हैं Cl कितना आएगा एवरीवन। ClO3 बेटा x मान लेता हूँ इसको मैं, x O का -2 होता है और है कितने बोलो 3 है, तो -6 आ गया, इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहाँ से x बोलो कितना आ गया +6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ बचा Cl +6 स्टेट में, O -2 स्टेट में है। ये Cl -1 मोनोएटॉमिक आयन है, एक चार्ज दिख रहा है, -1 हो गया इसका। ठीक है, सिंपल बेटा ये -1 हो गया। लो साफ साफ दिख रहा है मुझे बेटा। क्लोरीन देखो +1 स्टेट से +6 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है,
और +1 स्टेट से ही -1 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जब किसी एक ही सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, तो ऐसी रेडॉक्स को क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आपको मैंने जस्ट अभी बताया, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर गाइज, सी इज द करेक्ट आंसर, डिसप्रपोर्शनेशन। कैसे चेंज हुआ एक बार आपको रिकॉल कर दूं मैं। ClO- में मैंने आपको निकाल के दिखाया, ClO- में Cl की बेटा ऑक्सीडेशन नंबर आई है +1, ठीक है। वो कन्वर्ट हो रहा है ClO3 में, ClO3 में आप निकाल लो इसको x मान के, O का -2 -6 = 0, x आ गया +6। तो यहाँ पे Cl +6 स्टेट में है, ये Cl- एक मोनोटॉमिक आयन है। मोनोटॉमिक आयन में जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो ये बेटा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है -1 स्टेट में, ठीक है। तो हो गया +1 से +6 ऑक्सीडाइज हो गया, +1 से -1 रिड्यूस हो गया। इसी इंसान का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसी इंसान का रिडक्शन हो रहा है। तो ये है थर्ड ऑप्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके एवरीवन, आई थिंक आर द आंसर, सबको सब में आ गया, राइट। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2004 में पूछा गया है, इसको करते हैं, ठीक है। देखो करते हैं क्या बोल रहा है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्रेजेंट इन, हाँ जी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बेटा किस में प्रेजेंट है ये हमें चेक करना है। तो अल्टीमेटली यार सबको हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के चेक करना होगा, जिसका मैक्स होगा वो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट देखो यार, CrO2Cl2 ये है, दूसरा इंसान और है यहाँ, 2 लोग हैं यहाँ पर, MnO4-, दोनों में हमें अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। क्रोमियम का निकालना है अब, इसलिए यहाँ पे Cr का x मान लेते हैं यार, O का बेटा -2 2 है, -4 हो गया, Cl का -1 2 है, -2 हो गया, = 0। x बच्चा यहाँ से आ गया +6 स्टेट में, अच्छी बात है। MnO4- में कई बार निकाल चुके हैं हम लोग, फिर से निकाल लेता हूँ। x मान लो बेटा इसको, O का -2 है तो -8 हो गया, = -1 आ गया। ये बालक यहाँ से आ गया +7 स्टेट में, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे देखो क्रोमियम की +6 स्टेट आई, Mn का +7 स्टेट आया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट में देखते हैं MnO2 में आप साफ साफ दिख रहा है O का -2 तो 2 है, -4 तो ये +4 आएगा, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली इससे कम हो गया। MnO में देखो -2 और ये Mn या +2 स्टेट में, -2 + 2 0 तभी आएगा। इसमें देख लेते हैं, ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन है उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ तो +4 है Mn और यहाँ +2 Mn है, तो ये तो नहीं होगा। इनसे +2 यहाँ पे है, +6 +7 है। थर्ड ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, आपने कॉपी कर लिया होगा शायद, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ, थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। चलो थर्ड क्या बोला बेटा, FeCN6, राइट। और यहाँ पर जो है 3- का चार्ज है, इसमें Fe का निकाल लेंगे। और सेम इधर है यार CuCN6 एंड 3-, यहाँ कोबाल्ट का निकाल लेंगे। ठीक है, ये कोबाल्ट है, ये आयरन है। चल चेक कर लेते हैं। Fe को देखो पहले इसका करते हैं, Fe को x मान लेता हूँ। Cn का मैंने बताया साइनाइड आयन होता है, -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इसका प्रॉपर लिख लिया करो, चार्ज नेट चार्ज जो होता है Cn पे -1 का आता है, वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर मान सकते हैं यहाँ पे सिंपल। तो -6 हो गया, = -3 आ गया। तो बेटा x तो बोलो किस में आ गया, +3 स्टेट में आ गया। तो Fe यहाँ पे +3 फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है, +3 इसका आंसर आया। तो Fe यहाँ बेटा +3 स्टेट में, चलो हमने सब लिखना है। CO का निकालोगे आप, देखो -6 है, सेम चार्ज है, तो ये भी सेम आएगा, कोबाल्ट भी +3 स्टेट में आएगा, ठीक है, सेम आएगा, आप निकाल सकते हो +3। देखो ये +3 में है, ये +2 में है, ये +4 में है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे +6 और +7 दो ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहे हैं हमें, +6 +7 ये ज़्यादा है बाकी तीनों ऑप्शन से, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आप ये कॉपी कर सकते हैं, ठीक है एवरीवन, अरे कॉपी कर लो इसको। आपने कॉपी कर लिया होगा, राइट। इसके बाद सेम आएगा आंसर, आप इसको x मान करोगे ना, x -6 = -3, तो x +3 आएगा। जैसे हमने यहाँ पे किया, सेम टाइप का ही कॉम्प्लेक्स है, बस यहाँ पे Fe, वहाँ पे CO है, कोबाल्ट, दैट्स इट, ठीक। चलो सो दिस इज द आंसर, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, तो बेटा ये सिंपल सा आज के लिए हमने इतने क्वेश्चंस किए। बाकी हमने बेसिकली प्रैक्टिस किया है, जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ी है उसके बारे में, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबको बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।